आपको बता दें कि आज हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक थी चंडीगढ़ में और इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। टीडीआर सिस्टम, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये उनको लाइसेंस के माध्यम से सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे और उस सर्टिफिकेट को लेकर के कहीं भी टीडीआर के नाते से वो अपने इस ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट्स को, राइट्स को बेच सकता है, ताकि इसमें किसान भी फ्री हो जाएगा और जो अनयूज्ड लैंड है वो कहीं भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें से जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खास करके जहां एक्विजिशन हो नहीं सकती ज़मीनों की, क्योंकि आज एक्विजिशन जो नया जो बिल है एक्वायर करने का, उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, तो उसमें से भी हमको एक रास्ता मिलेगा उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्तों को बनाने का। इसलिए एक नई स्कीम टीडीआर स्कीम के माध्यम से NILP ये हमने जारी की है, ताकि खास करके अधूरे पड़े काम वो सारे पूरे किए जा सकें। एक तीसरी बड़ी पॉलिसी लेकर के आए हैं, वो है TOD पॉलिसी, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी जो मेट्रो और रैपिड मेट्रो, इनके इर्द गिर्द कॉरिडोर में दोनों तरफ का विकास करके हम हाई डेंसिटी एक प्रकार की योजना, रेजिडेंशियल योजना, कमर्शियल योजना, ये सब उसमें लागू हो। उसके जो कॉरिडोर रहेगा वो 500 मीटर रेलवे लाइन के दोनों तरफ, मेट्रो लाइन के दोनों तरफ 500 मीटर के एरिया में इसका FAR बढ़ा करके 3 तक, 3.5 तक भी हमने उसको अनुमति दी है, ताकि हाई राइज बिल्डिंग, हाई डेंसिटी और मेट्रो का पूरा उपयोग करते हुए सुविधा ये मिल जाए। निश्चित रूप से इसके ऊपर जो रेट्स हैं, डेवलपमेंट रेट्स हैं, चाहे ADC के हैं, चाहे अलग से उसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस कहा है, वो चार्जेस भी लिए जाएंगे, ताकि जो मेट्रो या रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम डेवलप करने के लिए जो पैसा जुटाने का विषय है वो भी उसी में से पूरा हो जाएगा। और विशेष तौर पर इस योजना को अभी गुड़गांव से लेकर और बावल तक जो MRTS का एरिया होगा या जो मेट्रो लाइंस जितने भी पहले से हैं उसके दोनों तरफ इनको लागू किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी योजना ये भी आज हमने कैबिनेट में इसको पारित किया है। TOD योजना, हाँ, TOD स्कीम, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। गुड़गांव और फरीदाबाद यहाँ चूँकि डेवलपमेंट जिस प्रकार से हो रहा है, वहाँ रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू की दृष्टि से इसका ज़्यादा एक प्रकार से काम है। तो उस नाते से जो तहसीलें ऑलरेडी वर्किंग है, तहसील के जो रेवेन्यू यानी सेंटर्स हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के काम को फैसिलिटेट करने के लिए गुड़गांव में एक तहसील के अंतर्गत 4 सब तहसीलें और ऐसे ही फरीदाबाद में एक तहसील के अंतर्गत 2 सब तहसीलें, ऐसी 6 नई सब तहसीलें, इनका गठन भी किया गया है, ताकि हम इस काम को जो विवाह शिकायत आती है उसको दूर कर सके। एक ये निर्णय लिया गया है। अभी उनके नाम नहीं है, 4 जोन बनाएंगे, फरीदाबाद के 4 जोन होंगे। अब उसका नाम कुछ भी रखेंगे, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कुछ भी रख सकते हैं। 2 फरीदाबाद के 2 और गुड़गांव के 4, यही मैंने बताया। हाँ, गुड़गांव के 4 होंगे, फरीदाबाद के 2 होंगे। वो नाम कोई भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से कोई नेचुरल उसकी कोई वो परिधि नहीं है, उसका डिवीज़न करना है। लेकिन प्रिंसिपल फैसला ये है कि हम 1 के 4 और 1 के 2 ये सब करेंगे। एक गढ़ी लोहार जाति, इस नाते से गढ़ी लोहार जिसको हम कहते हैं हरियाणवी में गढ़िया लोहार, तो पीछे पानीपत में मैंने स्वयं की घोषणा की थी कि इनको टपरीवास कम्युनिटी इसके अंदर शामिल करने का हमने निर्णय लिया है, ताकि उनको भी आवासीय सहायता की सुविधा दी जा सके। और टपरीवास और भी जो
सुविधाएं टपरीवास कम्युनिटी के लिए उचित होंगी वो उनको मिल सकेंगी, ताकि वो अपना ठीक से जीवन व्यतीत कर सकें। एक अभी रिहायशी क्षेत्रों में जो उद्योग है, बहुत ऐसे शहर अब हो गए हैं। पहले प्रारंभ में रिहायशी क्षेत्रों के आउटर साइड में उद्योग थे, लेकिन वो फैलाव के कारण से वही आउटर साइड अब सेंट्रल पार्ट बन गया उनका। तो उनको कोर्ट के कई निर्णय ऐसे आए कि इनका कोई ना कोई समुचित पॉलिसी बनानी चाहिए, इनको बाहर कहीं करना चाहिए। तो ऐसे रिहायशी स्थलों के उद्योगों का जो स्थानांतरण है उसको चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से उसकी योजना बनाई जाएगी, ताकि जो ग्रीन उद्योग हैं, ग्रीन नेचर के, उनको सबको रिहायशी मकानों के साथ भी सुविधा दी जाएगी। और जो पोल्यूशन पैदा करते हैं या इस प्रकार की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको समयबद्ध तरीके से बाहर करने की भी योजना बनाई गई है। ये भी एक निर्णय हमने लिया है। 2 शहीद परिवार, शहीद रमेश कुमार निवासी सिलानी गेट झज्जर और शहीद प्रदीप सिंह चौहान सिपाही सशस्त्र बल, इनके आश्रितों को जो स्कीम है, जो पहले से स्कीमें हैं, उनके अंतर्गत उनको नौकरी दी गई है। रतनथल के शहीद प्रदीप सिंह को इनका देहांत 2002 में हुआ था, और झज्जर के शहीद रमेश कुमार, उनका देहांत ऑपरेशन मेघदूत में 4/3/1989 उस समय हुआ था। हमारी जो नई पॉलिसी अब आई है उसमें वो भी डिजर्व करते हैं, उनको भी दोनों को नौकरी दी गई है। एक अमेंडमेंट किया है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज। इसमें पहले 300 मेंबर्स तक डायरेक्ट चुनाव होते थे। 300 से अधिक संख्या होने पर उनका कॉलेजियम बना करके और समिति का चुनाव होता था। लेकिन अब वो संख्या 300 की बजाय 300 से बढ़ाकर 1000 कर दी है कि 1000 तक की संख्या के चुनाव सीधे होंगे, और 1000 से ऊपर संख्या यदि होगी तो कॉलेजियम के माध्यम से उनकी गवर्निंग बॉडीज का चुनाव होगा। श्री हरप्रीत सिंह शूटर, इन्होंने आउटस्टैंडिंग प्लेयर ये रहे हैं शूटिंग के, तो इनको डीएसपी की नौकरी हरियाणा पुलिस में ये दी गई है। इस प्रस्ताव को भी हमने पारित किया है। हरप्रीत सिंह ये कहाँ के हैं? हरप्रीत सिंह लिखा है इसका एड्रेस इनका। अभी बताते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 7/2/1981 का इनका जन्म है और एड्रेस इसका इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ये प्लेयर हैं, 34 वर्ष की आयु के प्लेयर हो गए हैं अभी, तो इनको डीएसपी बनाया गया है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर खट्टर जो हैं अब वो पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं और तमाम जानकारियां वो दे रहे हैं कि बैठक में क्या कुछ उन्होंने डिसाइड किया है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं बैठक में। इस बीच उन्होंने ये जरूर कहा है कि गड़िया लोहार समुदाय के लोगों को टपरीवास कम्युनिटी में शामिल किया जाएगा और जो जो सुविधाएं इस कम्युनिटी में मिलती हैं वो इस समुदाय को मिलेंगे। इसके साथ साथ शहीद रमेश कुमार के परिवार वालों को और शहीद प्रदीप कुमार के परिवार वालों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। इसके साथ साथ टीओडी एक स्कीम है जिसका नाम है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। और रिकॉर्ड्स के रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने के लिए फरीदाबाद और गुड़गांव में सब तहसील खोलने की भी जानकारी सीएम मनोहर खट्टर की ओर से दी गई। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस अथॉरिटी ऑफ हरियाणा खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस खेल के फिटनेस की दृष्टि से एक सेपरेट अथॉरिटी बनाई गई है
जो प्रदेश स्तर के ऊपर इस प्रकार का सारी चीज़ों का संचालन करेगा।